हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 9वीं का राजस्थान बोर्ड का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है हिंदी विषय का, उसके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। तो इनके लिए आप ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में जो दिखाए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहला हमारा खंड 1 होता है। खंड 1 में हमसे एक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, इसके लिए देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न, इनके लिए आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देनी है। ये रहे आपकी सही प्रश्न, जिसमें देखिए संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं, व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं, संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए हैं, संस्कृति का संबंध किससे रहता है, संस्कृति को क्या क्या माना जाता है, और न्यूनायक शब्द का समास विग्रह और समास का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न बनता था। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पुनः एक पद्यांश पूछा गया है। मतलब यहाँ पर पद्यांश है, जिसमें आपके लिए इन पहेलियों को और इन पंक्तियों को पढ़ करके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को उत्तर देनी है। तो देखिए, इसके जो प्रश्न है इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी के देख लें और पढ़ कर इनके उत्तर लिख दें। तो दूसरा प्रश्न हो चुका है। तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपके लिए एक क्या है, आवेदन पत्र टाइप पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद में है एक आपके लिए पत्र लिखना है। इसमें आवेदन पत्र और एक प्रशंसा पत्र लिखना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न क्रमांक 3 देख लेंगे, जिसमें पूछा स्वयं को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र मानकर स्वयं के आश्वस्त होने से 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके अथवा में ये हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक करना होता है तो आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपके लिए एक निबंध पूछा जाता है। कम से कम 3 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक रहे कि कौन कौन से आपके लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें देखिए कोरोना का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जरूर से तैयार करके रखें, और भ्रष्टाचार से संबंधित, क्योंकि ये जो है रिपीट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा खंड क्रमांक जो है 3 आ चुका है, जिसमें से 12 अंक का आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें पूछा गया है कि बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, उपरोक्त वाक्य संरचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है उसकी परिभाषा लिखिए, और सरल वाक्य की परिभाषा सावधान लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कंबाइंड क्वेश्चन किए गए हैं, 2 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में है। तो आप इनके लिए देख लेंगे, कर लेंगे, या तो अथवा में कर सकते हैं कि निम्न संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण कीजिए, जो कि नीचे लिखा हुआ है। इनमें से आपके लिए इनका विश्लेषण करना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें पूछा है 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, और वो भी किसी 2 शब्द के, जैसे इच्छा और जल के बता सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर भी किन्हीं 2 शब्दों के आपके लिए विलोम शब्द बताने हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए। पहला लिखा हुआ है आस्तिक, अपना, शुभ, स्वस्थ। ठीक है, इनमें से आपके लिए इनकी कोई के 2 के विलोम बताने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, श्रुति समानार्थक शब्द, यानी कि इनके क्या बताने हैं आपके लिए, समानार्थक शब्द बताने हैं, जैसे अनिल। ठीक है, अनल, अनिल और क्रम और कर्म, इनमें से किसी 2 के बताने हैं। इसके बाद में आगे है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा गया है। इनमें भी किन्हीं 2 का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आस्तीन का सांप होना, उल्टी गंगा बहाना, डंडोरा पीटना और घी के दिए जलाना। इस प्रकार से यहाँ 4 प्रश्न है, मतलब 4 मुहावरे दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है और इनका अर्थ बताना है। किन्हीं 2 का बता सकते हैं आप। इसके बाद खंड क्रमांक 4 आता है, जिसमें 24 अंक का पूछा गया है। इसमें भी एक पद्यांश लिखा हुआ है। प्रश्न 10 देख लेंगे आप, जिसको पढ़कर आपके लिए नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 में आपकी उत्तर सीमा शब्द कितनी है, 40 शब्द है। तो इनके लिए आपको पढ़कर उत्तर देने हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला दिख रहे होंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो ये बतानी है आपके लिए, प्रेमचंद जी की विशेषता बतानी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, 4 में से आपके लिए ये 3 प्रश्न करने होंगे, जिसकी शब्द सीमा क्या रहेगी उत्तर में, 40 वर्ड, मतलब 40 शब्द। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 आ चुका है, जिसमें आपके लिए एक पद्यांश पढ़कर उत्तर देनी है। देखिए यहाँ पर पद्यांश है, उसके नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, इसके लिए पढ़ लेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक अथवा की पद्यांश है, अथवा वाले पद्यांश के उत्तर भी लिख सकते हैं, या तो पहले वाले के लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, जिसमें पूछा गया है 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पुनः शब्द सीमा जो है 40 शब्द दिए गए हैं। तो 40 शब्दों में आपके लिए उत्तर लिखना है। यहाँ पर कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से 3 के आपके लिए उत्तर बताने होंगे, कि नहीं 3 के बता सकते हैं, जो भी 3 आपसे आ रहे हों, एक प्रश्न को छोड़ देना है। प्रश्न क्रमांक 14 आ चुका है, जो कि खंड 5 से है, और इसमें 16 अंक का पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 14 में, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, जो कि अथवा में भी है। ठीक है, तो इनमें से आपके लिए किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। ये आप दोनों प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका उत्तर आ रहा हो उसके लिए लिख देंगे, और शब्द सीमा आपकी 100 से 200 शब्द रहेगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आ चुका है, और लास्ट प्रश्न भी है। तो इसके लिए ध्यान से देख लें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए, और शब्द सीमा कितनी है, 30 शब्द प्रति प्रश्न, मतलब प्रति प्रश्न पे आपके लिए 30 शब्द में एक उत्तर लिखना होगा। ठीक है, और कोई आपके लिए 4 उत्तर लिखने हैं, जबकि यहाँ पर प्रश्न कितने दिए गए हैं, 5। तो 5 में से 4 के आप
उत्तर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पेपर हो चुका है। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को ऑन कर लें और साथ में PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।